सो है गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे हमें 91 का वर्ग निकालना है, इसका आंसर हो जाएगा 82 81। जैसे 36 का वर्ग निकालना है हो जाएगा 1296। जैसे हमें 257 का वर्ग निकालना है तो हो जाएगा 66 0 49। जैसे हमें 889 का वर्ग निकालना है तो हो जाएगा 79 0 321। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने विद इन सेकेंड में वर्ग निकाल लिए हैं, ऐसे ही आप 1 से लेके 1000 तक का वर्ग निकाल पाएंगे। भाई साहब सूरत पे नहीं जाना है, यहाँ पर मूर्त कैसी बन रही है वो आपके साथ तरीका शेयर करने वाले हैं। तो भाई साहब आपसे एक ही विनती है कि वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। एक बार भाई आप मुझ पे विश्वास यानी कि मौका दे सकते हैं और आजमा सकते हैं। और ये क्योंकि आपके हर कंपटीशन एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है और हमेशा हेल्प करता है ये ट्रिक। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को बिना बकवास करते हुए देख ही लेते हैं। तो भाई साहब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 91 का वर्ग निकाल के सिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, 91 इस प्रकार से लिख देना है। फिर क्या करना है आपको कि देखना है ये सबसे ज़्यादा किसके करीब है, जिसके लास्ट में 0 हो। मेरे कहने का मतलब है जब आप 2 डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको मानना है, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, देखो सबसे लास्ट में 0 ही आएगा, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया। और जब आप 3 डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे यानी कि 3 संख्याओं वालों का वर्ग निकालेंगे तो आप मानेंगे जैसे 100, 150, 200, 250। अगर आप सोचें कि हम इसमें 260 मान लें कि 260 के करीब कर दें तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। फिर आपका होगा 300, इसी प्रकार से 1000 तक चलेगा। ठीक है, देखो इसमें रहेगा आपका 10-10 का गैप, इसमें रहेगा 50-50 का गैप। ये बात अगर आप बात समझ गए हो तो अब सिखाते हैं। अब देखो 91 किसके करीब है, 90 के करीब है। तो आपको एक घटा देना है और एक जोड़ देना है, क्योंकि एक ही तो कम पड़ रहा है, एक कम पड़ रहा है तो एक को घटा देंगे और उसी में एक को जोड़ देंगे। फिर आपको क्या करना है, एक लाइन खींचना है। फिर इसके बाद करना है इसी एक को आपको क्या करना है, वर्ग कर देना है, जो आपने जोड़ना और घटाया है। तो एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा और आपको क्या करना है, आगे 0 लगा देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब आप 2 संख्या वाले का वर्ग निकालेंगे तो हमेशा यहाँ पे 2 संख्या होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप आगे 0 अपने मन से लगा सकते हैं। ठीक है, जब आप 91 में एक घटाएंगे तो हो जाएगा 90 और एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 92। और आप भाग देना है, वो किसका देना है अभी बता दे रहे हैं। जब आप 2 डिजिट का क्या करेंगे, 2 डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे तो 10 का भाग देंगे और जब आप 3 डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे तो आप भाग देंगे 100 का। ये बात आप ध्यान में डाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 संख्याओं वालों का वर्ग निकालना है तो 10 का भाग देंगे तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर, 92 गुणे 9। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18, हाथ से लाइए, 1 9 9 81, 1 82। फिर आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पे जो कैरी कर देंगे आप 0 को तो क्या हो जाएगा, 8 2 8 ही रहेगा, क्योंकि 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। फिर एक आपको जंगतई इस प्रकार से लिख देना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो बात बता दी जाए कि यहाँ पे एक ही संख्या कैरी क्यों आई, दोनों की संख्या 2 ही, मतलब ये 2 लिखी है 2 संख्या, तो दोनों संख्या कैरी क्यों नहीं आई। देखो जब आप 2 संख्या वाले का वर्ग निकालेंगे तो एक संख्या कैरी आएगी और जितनी संख्या बचे का एक ही बचती है हमेशा, तो वो एक जाएंगी तय आ जाएगी। ठीक है, और जब आप 3 संख्या वाला वर्ग निकालेंगे तो उसमें भी एक ही संख्या कैरी आती है और बकाया जितने भी बचे वो जाएंगी तय लिख देना पड़ता है। वो आगे आप समझ जाएंगे भाई साहब क्या करना है। आप इसको अगर ना समझो तो दूसरा समझ लीजिए, ये रहा आपका, जैसे है 36, तो 36 किसके करीब है, ठीक है, तो 40 के करीब है, 30 के भी करीब है, उसमें भी आ जाएगा, लेकिन 40 के ज़्यादा करीब है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, 4 घटा देना है और 4 जोड़ देना। देखो 4 ही तो कम पड़ रहा है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसी 4 का वर्ग कर देना तो क्या आएगा 16। अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 संख्या हो चुकी हैं, अब 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है। फिर आप 36 में 4 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 32 और 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 40। भाग किसका देंगे, 10 का देंगे, क्योंकि 2 संख्या वाली का वर्ग निकाल रहे हैं। देखो 0 से 0 निपट जाएगा ना। फिर आपका क्या बचेगा, 32 गुणे 4, तो 4 दूनी 8, 4 3 12। फिर इसमें एक आपका 8 में कैरी हो जाएगा तो 29 हो जाएगा और 6 आपका जहीं का तहीं हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, कैलकुलेशन से कर लीजिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से होना यार बहुत सिंपल है। अब आपको निकाल के दिखाते हैं 3 डिजिट का स्क्वायर, जैसे कि है 257। ठीक है, बहुत सरल है। अब ये किसके करीब है, 250 के करीब है ना।
क्या करेंगे, 7 इसमें घटा दीजिए और 7 जोड़ दीजिए, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब हम क्या बता रहे हैं, जब आप 3 संख्या का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे हमेशा 3 संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है तो आप यहाँ पे 0 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर 257 में 7 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 200 क्यों हो जाएगा, 250 हो जाएगा आपका, है ना। और गुणा और 7 जोड़ दीजिए तो 264 हो जाएगा। भाग किसका देना है, हमने बताया था जब आप 3 संख्या का निकालें तो 100 का भाग देना है। तो 1 0 से 1 0 ऑलरेडी कट जाएगा। फिर देखो 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहे 5 दूनी 10 कर दीजिए और 5 25 कर दीजिए। फिर आप क्या कर सकते हैं, इस 2 से इसको काट सकते हैं, 2 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब क्या बचा आपका 132 गुणे 5, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 1 16, हंसला 1, 5 कम 5, 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या बताया था, एक संख्या हमेशा यहाँ पे कैरी आती है, जितनी बचेगी वो जहीं की तहीं लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 66, 66 0 और 0 0 ही होते हैं और 49 आपका जहीं का तहीं उतर जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 257 का वर्ग, 66 0 49। अगर आप ये भी ना समझे हो तो आप दूसरा एग्जाम्पल भी वहाँ पर भी समझ जाएंगे। वैसे फिलहाल यार मैं इतनी सरल भाषा में आपको सिखा रहा हूँ कि आप अभी तक सीख गए होंगे। जैसे 889 है, ठीक है, ये किसके करीब है, ये होगा आपका किसके करीब, 900 के करीब है ना, 900 के करीब है। तो ये आपका 11 कम पड़ रहा है ना कम, और आपको 11 जोड़ देना है और 11 घटा देना है, सिंपल सी बात है। एक ऐसी लाइन खींच लीजिए, 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। देखो अब यहाँ पे 3 संख्या आ गई हैं, अब 0 लगाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब 889 में 11 घटा दीजिए आप, तो क्या आएगा बताइए। यहाँ पे घटा लेते हैं अपन, 11 घटा लीजिए, 8 7 8, 878 बचेगा, है ना। यहाँ पे अच्छी तरह से लिख ले रहे हैं, 878। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं जब 8 आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा ना। भाग किसका देना है, 100 का देना है। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 878 गुणे 9। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 9 8 72। ठीक है, हासिल आएगी 7 और 9 7 9 का 58 36 9 पर 45 9 चक्का 54 9 7 63 और 63 और 7 आपके कितने हो जाएंगे, 70। ठीक है, 0 आएगा और यहाँ पे आएगा आपका 7, तो 9 8 72 और 72 और 7 आपके कितने हो जाएंगे, 79। ठीक है, तो यहाँ पे आप 79 इस प्रकार से लिख दीजिए और ये संख्या आपकी यहाँ पे कैरी आ जाएगी। तो 79 0 और 2 और 1 3 हो जाएगा, 21 आप जहीं का तहीं लिख देंगे। तो आप निकाल चुके हैं 889 का वर्ग कितना होता है, 79 0 321। यही आएगा अगर आप कैलकुलेशन मोबाइल से करेंगे। तो भाई साहब आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे हमने बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको 1 से लेके 1000 तक का वर्ग निकालना सिखा दिया है। अगर आपको भाई साहब वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे SSC CGL रेलवे NTPC कुछ भी की भी कर रहे हैं, तो आपको सभी में ये काम आने वाला है। लेकिन आज तक ऐसे बिल्कुल खुला तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा। तो यार लाइक तो बनता ही है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।